नमस्कार दोस्तों, यूँ तो कोटद्वार में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और आज मैं पहुंचा हूं गुरु इंस्टीट्यूट कोटद्वार में। हमारे साथ अजय गुसाई जी हैं जो कि इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं और अजय गुसाई जी से भी अभी हम मिलेंगे और चलते हैं अंदर इंस्टीट्यूट में, देखते हैं कि कितने बच्चे हैं क्या। इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तरन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं सर 12th पास हूँ और अभी IHM कर रहा हूँ। IHM कर रहे हैं आप? अच्छा, कैसा एटमॉस्फेयर कैसा है यहाँ पर? सर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है और हम सब साथ मिलकर तरक्की कर रहे हैं। और जैसे कि 8 मार्च को हमारा प्रोग्राम है, उसमें हम अलग अलग इवेंट्स प्रोग्राम करेंगे। आपका गोल क्या है, क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? सर अभी तो कुछ मेनली डिसाइड नहीं है, बट आर्मी ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं। अनदर ऑप्शन होल्ड में। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सूरज है। अच्छा, क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप? कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सर मेरा HM का कोर्स कर रहा हूँ और आर्मी GD की तैयारी चल रही है। आर्मी की भी तैयारी कर रहे हैं आप? क्या भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? सैनिक? यस सर। अच्छा, देश की सेवा करना चाहते हैं? यस सर। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि के साथ ही साथ जिस प्रकार का जज्बा हमारे उत्तराखंडियों में, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड सबसे ज़्यादा सैनिक पूरे देश में देता है। आज मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आया हूं जो कि यहाँ से अगर बात की जाए तो सैनिकों को यहाँ पर सैनिक बनने की ट्रेनिंग भी दी जाती है इस स्कूल में, और किस प्रकार की पढ़ाई, किस प्रकार का इंस्टीट्यूट है, पूरी जानकारी हम लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी रिसेंटली ही यहाँ से 2 बच्चे सैनिक स्कूल के लिए उनका एडमिशन हुआ है। मेरे साथ अरुण गुसाई जी है, जो कि अजय गुसाई जी है मेरे साथ, जो कि गुरु क्लासेज के ओनर हैं, और आइए उनसे जानकारी लेते हैं, जानते हैं पूरा परिचय अजय गुसाई जी से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ आपका। नमस्कार, मेरा नाम अजय सिंह गुसाई और गुरु क्लासेस संस्थान का ओनर हूँ मैं। और अपने संस्थान के माध्यम से अपने क्षेत्र के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे विद्यार्थी हैं, उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, इनकरेज करता हूँ और उनको मैं अपने संस्थान में डिफेंस की तैयारी कराता हूँ, जिसमें कि सैनिक स्कूल, NDA, CDS की कोचिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं खुद मैथ्स का लेक्चरर हूँ और अभी कल ही मेरे एक स्टूडेंट करण नेगी और सांची रौतेला ने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्लियर किया है। उद्देश्य हमारे संस्थान का यही है साहब कि प्राथमिकता हम डिफेंस को दें, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्र से हैं, हम उत्तराखंडी हैं और हमारे खून में ही क्रमठता का निवास है। तो ऑप्शंस बच्चे के सामने बहुत सारे होते हैं। बच्चा डिफेंस में जा सकता है, मेडिकल साइंस में जा सकता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है, लॉ कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड से हर साल लाखों सैनिक यहाँ पैदा होते हैं, तो हमारे संस्थान का मात्र एक उद्देश्य है कि राष्ट्र हित के लिए हम अपना 0.001% दे सकें। जैसे कि अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हम राष्ट्र हित के लिए क्या करें। तो एक अध्यापक होने के नाते मेरा केंद्र बिंदु यही रहा है कि मैं अपने संस्थान के बच्चों को सैनिक स्कूल की तैयारी कराऊं, मैं अपने संस्थान के बच्चों को NDA की कोचिंग प्रोवाइड कराऊं, मैं अपने संस्थान के बच्चों को CDS की कोचिंग प्रोवाइड कराऊं, कि ताकि वो डिफेंस ज्वाइन करके विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल को राष्ट्र हित में, देश सेवा में अर्पित कर सके। सर, मुझे ये बताइए, आप खुद मुझे युवा दिख रहे हैं, ये पूरा सफ़र आपका कि कैसा रहा और क्या रहा, ये अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, मैं अगर बात करूं तो मैंने अपना मास्टर्स मैथमेटिक्स से कंप्लीट किया है PG कॉलेज कोटद्वार से, और उसके बाद मैंने B.Ed कंप्लीट करा कोविड के टाइम पे। NDA उसने क्लियर करा और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि बच्चा जब ऑनलाइन, जब साक्षात मैं उसके सामने नहीं हूँ, अगर बच्चा मेरे थोड़े से प्रयास से एक बच्चा अपने करियर को बना सकता है और अब करियर को बना के लेफ्टिनेंट बन के अगर वो राष्ट्र सेवा कर सकता है, तो इस उद्देश्य को मैंने आगे बढ़ाने की सोची और आज मैंने खुद का ये गुरु क्लासेस संस्थान यहाँ पे खड़ा किया है, जिसमें मेरे बड़े भाई अजेंद्र राणा ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजेंद्र राणा जी का, और बताना चाहूँगा कि आज मेरे साथ मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरे पास 165 स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग स्कूल्स के हैं, DAV के मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, कॉन्वेंट के हैं,
गुरुराम राय के बच्चे हैं। और साथ ही हम अपने संस्थान के माध्यम से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, जो कि एनडीए की कोचिंग की फ़ीस नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फैकल्टी अलग अलग है, फिजिक्स की फैकल्टी हमारे पास अलग है, मैथ्स की फैकल्टी हमारे पास अलग है, केमिस्ट्री की फैकल्टी हमारे पास अलग है, तो उनकी फ़ीस जो नहीं भर पाते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को हम निःशुल्क में शिक्षा प्रदान करते हैं, ताकि वो एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक करके, वो सीडीएस का एग्ज़ाम क्रैक करके डिफेंस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके राष्ट्र सेवा, राष्ट्र हित में कुछ कर सकें। तो दोस्तों, अजय गोसाई जी कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में काम करने के लिए हम बच्चों को प्रेरित करते हैं। 165 बच्चों के साथ आप इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। मेरे साथ वो होनहार बच्चा जो कि अभी सैनिक स्कूल में जो अपॉइंट हुआ है, सैनिक स्कूल में एंट्रेंस उन्होंने पास किया है, उनसे जानते हैं। बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण नेगी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कोटद्वार का रहने वाला हूँ। कोटद्वार में कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं स्कॉलर्स एकेडमी में पढ़ता हूँ। स्कॉलर्स एकेडमी में। अच्छा, ये सैनिक स्कूल में आपका चयन हो गया, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या बनना चाहते हैं? मैं एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ। एयरफोर्स ऑफिसर? तो घर में कोई है ऐसे सैनिक? मेरे दादाजी मेरे दादाजी आर्मी कैप्टन थे। अच्छा, दादाजी आर्मी में कैप्टन थे, तो उनसे सीख आप ले रहे हैं, दादाजी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पापा क्या करते हैं? पापा पहले पीडब्ल्यूडी में मैनेजर थे, अब नहीं है। अच्छा, अब रिटायर हो गए। रिटायर हो चुके हैं। मम्मी? मम्मी हमारी सरकारी टीचर है। सरकारी टीचर है। तो गुरु क्लासेज आपने कब ज्वाइन की थी? मैंने 2 महीने पहले। अच्छा, गुरु क्लासेज ज्वाइन की थी। कैसा है यहाँ का एटमॉस्फेयर, कैसा है? अच्छा है, यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो बच्चों को क्या कहेंगे आप? यहाँ सब सिखाया जाता है, मोटिवेशनल स्पीच भी दी जाती है, और यहाँ हमको इंटरव्यू के लिए भी तैयार किया जाता है और चीज़ों के लिए भी तैयार किया जाता है, इसलिए यहाँ पढ़ाई भी बेहतर है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सैनिक स्कूल में जा रहे हैं, उसके बाद आप आर्मी में जाएंगे। एयरफोर्स पायलट बोला आपने? नो, मैं एयरफोर्स विंग कमांडर। एयरफोर्स विंग कमांडर करण जी बनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसे बच्चे हमारे कोटद्वार का लगातार नाम रोशन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई करण। थैंक यू। तो देखिए, गुरु क्लासेस की यही विशेषता है कि इस प्रकार के बच्चे प्रोवाइड कर रहा है। तो सर, आपको भी बहुत बहुत 11 में दिल्ली गया था नेट की कोचिंग करने के लिए। तो मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग होने के कारण बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं एक इंसान के ऊपर। मुझे अपना परिवार भी देखना था और साथ ही मुझे अपना करियर भी देखना था। तो नेट की कोचिंग के साथ साथ जब मैं वहाँ पे अपने मामा जी के घर पे ट्यूशन्स प्रोवाइड कर रहा था, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि मुझे स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने दिल्ली में मेहरौली में सेंट थॉमस स्कूल ज्वाइन करा, और वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी। उसके बाद मेरठ सेंट थॉमस में रहा 2 साल, फिर मैं 3 साल सेंट मेरीज नजीबाद में रहा, और उसके बाद फिर मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में मैथ्स लेक्चरर रहा। और उसके बाद जो जीवन में जो बदलाव आया वो आर्मी स्कूल से आया। वहाँ पे मैंने जब ट्रेनिंग बटालियन कमांडेंट विवेक मिश्रा जी से मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे मेंटोर हैं, वो मेरे मोटिवेटर हैं, जिन्होंने बताया कि जीवन जो है, जीवन को सही तरीके से जीने का क्या महत्व है। मतलब हम शिक्षक तो बन चुके हैं, लेकिन शिक्षक की महत्वता को हम नहीं समझे थे जब तक मैंने ट्रेनिंग बटालियन कमांडेंट विवेक मिश्रा जी के लीडरशिप में मैं नहीं गया। तो वहाँ से एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम 24 घंटे जी तो रहे हैं, लेकिन हम अंदर से अपने जीवन की महत्वता को नहीं समझ रहे हैं। हम अध्यापक तो बन चुके हैं, लेकिन हम इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। तो बस एक सोच थी जो वो वहाँ से उत्पन्न हुई कि सुबह के जब से सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, उस सूर्योदय से शाम तक हम कितना अपने राष्ट्र को अर्पित कर सकें, हम अपने राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकें। तो वहाँ से मेरे माइंड में क्लिक करा कि क्यों ना मैं 9 साल का जो मुझे अनुभव हुआ है, उस अनुभव को प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म दे सकूं। तो मैंने कोविड के टाइम पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा, जिसमें मैंने खुद के अपने ऐप से मैथ्स और फिजिक्स बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। और अनफॉर्चुनेटली मैं किस्मत से कहूं, एक बच्चा मेरा एनडीए में सिलेक्ट हुआ, अंकित रावत, कोविड के टाइम पे एनडीए उसने क्लियर करा। और वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि बच्चा जब ऑनलाइन, जब साक्षात मैं उसके सामने नहीं हूं, अगर बच्चा मेरे थोड़े से प्रयास से एक बच्चा अपने करियर को बना सकता है, और अब करियर को बना के लेफ्टिनेंट बन के अगर वो राष्ट्र सेवा कर सकता है, तो इस उद्देश्य को मैंने आगे बढ़ाने की सोची। और आज मैंने खुद का ये गुरु क्लासेस संस्थान यहाँ पे खड़ा किया है, जिसमें मेरे बड़े भाई अजिंदर राणा ने मेरा बहुत साथ दिया।
दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजेंद्र राणा जी का। और बताना चाहूँगा कि आज मेरे साथ मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरे पास 165 स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग स्कूल्स के हैं, डीएवी के मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, कॉन्वेंट के हैं। बनना चाहते हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसे बच्चे हमारे कोटद्वार का लगातार नाम रोशन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई करण। थैंक यू। तो देखिए, गुरु क्लासेस की यही विशेषता है कि इस प्रकार के बच्चे प्रोवाइड कर रहा है। तो सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लगातार, आपने बताया कि एनडीए भी यहाँ से एक क्रैक कर चुका है और साथ ही साथ अभी 2 बच्चे जो सैनिक स्कूल में भर्ती हुए हैं। तो सर, जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, जिस प्रकार से कोटद्वार आज लगातार जो यहाँ का युवा है वो स्मैक या नशे के जाल में लगातार फंस रहा है, तो इस विषय पर युवाओं को क्या संदेश आप देंगे? देखिए सर, मैं इतना कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे आज के जो यूथ है जो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कहीं ना कहीं रोल है। क्योंकि आज के समय में बच्चा जब स्कूल जाता है या जब ट्यूशन जाता है, वहाँ पे एक अध्यापक का, एक शिक्षक का मात्र ये रोल नहीं है कि वो उसको मैथ्स का सिर्फ मैथ्स का नॉलेज दे या साइंस का नॉलेज दे या हिस्ट्री या सिविक्स का नॉलेज दे। अगर बच्चे को, जब बच्चा 9th क्लास में है, 8th में है, 10th में है, उसको आप मोटिवेट करें कि उसको उसके ऑप्शंस बताएं कि वो जीवन में क्या क्या कर सकता है। उसके अंदर जिज्ञासा अगर आप उत्पन्न करें कि वो मेडिकल साइंस ज्वाइन कर सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो लॉयर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो जैसे कि अभी करण ने कहा एयर विंग कमांडर बन सकता है, और इन उपलब्धियों को प्राप्त करके वो अपने करियर का एक सहज रूप से निर्माण कर सकता है। तो ये जिज्ञासा उत्पन्न करना, इसका जो क्रेडिट जाता है वो हमारे ऊपर, ये भार हमारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी पीछे रह जाते हैं, जिससे कि आज का जो हमारा यूथ है वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें, जैसे कहते हैं कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला, और आज मैं ये देख रहा हूं कि माँ बाप दोनों पैसों की अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। कहीं ना कहीं परिवार का भी थोड़ा सा इसमें हाथ। बिल्कुल सर, परिवार एक अहम भूमिका निभाता है। परिवार ही है जो, एक माँ बाप ही हैं जो बच्चे के करियर की फाउंडेशन, जो उसकी नींव रखते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि पेरेंट्स बच्चे पे ना फोकस करके अपने काम में इतने लीन है कि बच्चा कल करियर में क्या अचीव करेगा, कल कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वो क्या स्कूल में पढ़ रहा है, क्या वो होमवर्क कर रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है। और कुछ तो पेरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं जाते हैं। तो ये चीजें हैं, जब बच्चा खुद ये देख रहा है कि माँ बाप तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, माँ को पता नहीं है बच्चा क्या खा रहा है, पिताजी को पता नहीं है कि बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं। तो जब बच्चे को ये सारी चीजें, ये सारा एंगल जब बच्चे को पता चल जाता है कि ही इज नॉट गेटिंग प्रॉपर अटेंशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो बच्चा क्या है, गलत डायरेक्शन में चला जाता है। उसको पता है कि वो हमारे ऊपर, ये भार हमारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी पीछे रह जाते हैं, जिससे कि आज का जो हमारा यूथ है वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें, जैसे कहते हैं कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला, और आज मैं ये देख रहा हूं कि माँ बाप दोनों पैसों की अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। कहीं ना कहीं परिवार का भी थोड़ा सा इसमें हाथ। बिल्कुल सर, परिवार एक अहम भूमिका निभाता है। परिवार ही है जो, एक माँ बाप ही हैं जो बच्चे के करियर की फाउंडेशन, जो उसकी नींव रखते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि पेरेंट्स बच्चे पे ना फोकस करके अपने काम में इतने लीन है कि बच्चा कल करियर में क्या अचीव करेगा, कल कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वो क्या स्कूल में पढ़ रहा है, क्या वो होमवर्क कर रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है। और कुछ तो पेरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं जाते हैं। तो ये चीजें हैं, जब बच्चा खुद ये देख रहा है कि माँ बाप तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, माँ को पता नहीं है बच्चा क्या खा रहा है, पिताजी को पता नहीं है कि बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं। तो जब बच्चे को ये सारी चीजें, ये सारा एंगल जब बच्चे को पता चल जाता है कि ही इज नॉट गेटिंग प्रॉपर अटेंशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो बच्चा क्या है, गलत डायरेक्शन में चला जाता है। उसको पता है कि वो 7:30 बजे घर आए, 8 बजे घर आए, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो बच्चा फिर जैसा आपने कहा कि नशे के उसमें जीवन में बच्चे का रास्ते चल पड़ते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं भूमिका माँ बाप की भी है। माँ बाप जो है एक अहम भूमिका निभाते हैं एक बच्चे के निर्माण में, एक बच्चे के करियर के निर्माण में। तो सबसे पहले तो माँ बाप का जागरूक होना बहुत अनिवार्य है।
माँ बाप का जागरूक होना अनिवार्य है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज माँ बाप ये चाहते हैं कि हमने बच्चे को अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया, अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका दाखिला करवा दिया, अच्छे उसको कपड़े, उसको जूते, उसको स्कूटी, बाइक, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा दी और हम सोचते हैं कि हमारी जो है जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन हम बच्चों के साथ वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते, वो तालमेल, वो जो हम दोस्त का जो हमें बच्चों के दोस्त की तरह रहना चाहिए वो हम नहीं बैठा पाते। जाते जाते मैं करण के पास फिर जाऊँगा। करण, मुझे ये बताइए कि माँ बाप ने कितनी मेहनत की आपके लिए? मेरे माँ बाप बोलते थे कि उन्हें पैसों की चिंता नहीं है, उनको बस एक अच्छी इंस्टीट्यूट चाहिए और पढ़ाई चाहिए, जो कि यहाँ है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई की आपने? मैंने इसके लिए कुल 7 या 8 घंटे पढ़ाई की। तो दोस्तों, ये थे करण और साथ ही साथ जो गुरु इंस्टीट्यूट के ओनर हमारे साथ अजय गोसाई जी थे। और ऐसे इंस्टीट्यूट को भी आगे लाने का प्रयास मेरा रहता है और यही कोशिश मेरी भी रहती है कि एक अच्छा समाज हम कोटद्वार के लिए दें। एक अच्छा, अगर कोटद्वार के लिए एक अच्छा समाज होगा तो कोटद्वार, उत्तराखंड और पूरे देश का नाम रोशन होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल कण्व नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपको देवतुल्य, ये हमारी बड़ी दीदी के समान है और साथ में हमारे ट्रेनर्स भी हैं। शोभा रावत जी हैं, ये शर्मिला नेगी जी हैं, ये सरिता गुसाई, ये शोभा रावत, संगीता रावत जी हैं। तो ये हमारे संस्थान में मशरूम उत्पादन, जैविक खेती जैसे जो ये वन्य जीवन से संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें इनकी बहुत अहम भागीदारी है।